नमस्कार, जन भारत टीवी में आपका स्वागत है। जैसे आपको देखा जा रहा है पूरे भारत देश के अंदर इस वक्त राहुल गांधी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है लोकसभा से। अब कांग्रेसी रोड पर उतरी हैं, अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई मौन प्रदर्शन कर रहा है, कोई गाड़ी कर उसका प्रदर्शन कर रहा है। मगर आज यहाँ सेंट्रल पार्क आगरा में ये कांग्रेसियों ने अपने तरीके से झंडा रोपण करके प्रोग्राम किया और कहा है कि कांग्रेसी अब आगे से हम लोग रोड पर उतरेंगे और जनता को समझाएंगे और जनता के बीच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। यूपी के अंदर भी कई लोगों की, विधायकों की सदस्यता खत्म हुई है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक जो है उनकी सदस्यता खत्म की है। इसको आप क्या किस स्तर से देखना चाहते हैं? देखिए, जो रही समाजवादी पार्टी के जो लोगों की सदस्यता खत्म हुई थी, उनमें जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी वो काफी 2 साल से ऊपर थी। राहुल गांधी ने एक लोकसभा के एक वो एमपी है, उनका कर्तव्य है कि पब्लिक में जाके प्रश्न पूछना कि भाई ये जो चोरी देश में हो रही है कि इसको कैसे रोका जाए, और ये चोर देश में है इनको आप क्यों वोट दे रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक प्रश्न पूछा है। उन्होंने कोई क्रिमिनल क्राइम नहीं है किसी से, एक लोकसभा कैंडिडेट है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो पब्लिक में जाके प्रश्न नहीं पूछेंगे तो कहाँ पूछेंगे आप मुझे ये बताइएगा। अच्छा, विपक्ष कमजोर क्यों है? कांग्रेस विपक्ष को एकजुट क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, क्या था, कांग्रेस कई सालों से आपने देखा होगा, कहीं 10 साल से 15 साल से सत्ता में थी, और आप हमेशा देखते हैं पब्लिक का टेस्ट होता है जो कि समय समय पे चेंज होता है। और राजनीति में देयर इज नथिंग परमानेंट, राजनीति में कोई चीज परमानेंट नहीं होती है। कांग्रेस आज 8 साल से 2014 से ही तो सत्ता में नहीं है, क्या कुछ ज्यादा समय थोड़ी ना हुआ है कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेस में कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस की देखिए जो मजबूती का कारण नहीं था, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने कभी भी ओबीसी वो जो वोट बैंक 55% था उस पर नहीं ध्यान दिया, और जो बीजेपी है उसने उस ओबीसी वोट बैंक को बड़ा ताकत से पकड़ के रखा। और जहां आप देखते हैं काशीराम जी का आंदोलन हुआ, उसमें SC ST वोट बैंक का बिखराव हुआ। तो ये कई कारण रहे हैं कांग्रेस के कमजोर होने। लेकिन राहुल गांधी जी ने, अगर आप देखें, पिछले कई 3-4 साल से संगठन से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने यात्रा करके अपनी इसी कमी को दूर किया है। हम मानते हैं हमारी कमियां थी, लेकिन आज हम उन कमियों को अपनी को दूर कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि फिर से कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर हम लोग फिर से खड़े हो सकें। कांग्रेस से बदल का एक सिपाही हूँ। आज हमारे यहाँ पर बोदला सेंट्रल पार्क पर जो हमारा वीकली प्रोग्राम होता है ध्वजवंदन, उसके कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें कुछ क्षेत्रीय लोग हमारे कांग्रेसियन यहाँ पर आज उपस्थित हैं। राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनकी सदस्यता लोकसभा से खत्म करी गई, कहाँ तक है सही है? ये एक अन्यायपूर्ण शैली है जिसका सरकार काम कर रही है। ये राहुल जी की आवाज़ या जनता की आवाज़ को दबाने का एक काम किया गया है। उन्होंने ये कहा था कि ये मोदी सरनेम के ही लोग चोर क्यों थे, इसका मतलब उन्होंने सबके लिए नहीं बोला था, 2-4 लोग जो लोग गए थे उनके लिए बोला गया था। क्या सरकार राहुल गांधी से डर रही है? यस, बिल्कुल। सरकार हमारी भारत जोड़ो यात्रा से इतनी बुरी तरह डर और घबरा गई है, इसीलिए उसने एक षड्यंत्र के थ्रू इनको राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म किया गया है कि ये अपनी आवाज को सांसद में ना उठा सकें, गौतम अडानी के खिलाफ न बोल सकें, किसी मतलब बड़े कॉर्पोरेट कल्चर के खिलाफ भी बोल ना सकें, जो कि के बीजेपी को एक समझ लिया आप धन मुहैया करा कर काम कर रहे हैं। आगे के कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस क्या करेगी आगे? राहुल जी और हमारा स्पष्ट उद्देश्य है कि हमें सांसद हमारी आवाज को रोका गया है। हम गली गली जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और एक साथ करेंगे कि आज देश को बचाने के लिए सबको एकजुट होने की जरूरत है, वरना ये देश अपना एक प्राइवेटेशन में चला जाएगा, सारा प्राइवेटेशन चलाएगा और ये कॉर्पोरेट लोगों के हाथ में चलाएगा, तो एक जिंदगी मतलब देश फिर से गुलामी की तरफ ही चला जाएगा। तो हमें गुलामी से बचना है, तो फिर से भारत जोड़ो के साथ एक साथ। लोकतंत्र की अब हत्या होती नजर नहीं आ रही है? बिल्कुल, ये हत्या ही तो है कि किसी मानहानि के दावे में आपने देखा होगा एक आर्थिक दंड लगाया जाता है, इस पर 1-2-4 लाख तक का आर्थिक दंड लगाया जाता है। पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है कि किसी व्यक्ति को मानसिक हानि के रूप में उसे 2 साल की सजा दी गई है। लेकिन हमको न्यायालय पर भरोसा है, भी हम उच्च न्यायालय में भी अपनी अपील करेंगे और हमें लोकतंत्र विश्वास है। परिचय दीजिए अपना। मैं डॉक्टर सतीश सारस्वत, कांग्रेस सेवा दल का कार्यकर्ता। आज आपने यहाँ पे जो प्रदर्शन किया है, किस लिए किया है? ये प्रदर्शन हमारा प्रदर्शन नहीं है, हम झंडे को एक तरह से आम पब्लिक को दिखाने के लिए कि हमारा देश एक है, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम की खाई बाई पाट दी है, 70 साल देश ने राज किया कांग्रेस ने, और भारतीय जनता पार्टी ने केवल 9 साल जुल्मे की सरकार दिखाई। तो हम उस राजनीति में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे झंडे के नीचे कांग्रेस सेवा दल एक ऐसा सेवा दल है जिससे हर संगठन मजबूत होता है। कांग्रेस का फ्रंटल भी हो, कांग्रेस खुद हो, ये कांग्रेस सेवा दल ने तन मन धन से कांग्रेस को
संगठन के मजबूत करने के लिए बीड़ा उठाया है। और इस झंडे के नीचे आज आपको ये 10-12 कांग्रेस की सेवा दल के दिख रहे हैं। आगामी प्रोग्राम में ये 1000 के ऊपर हो तो मानना मत मानना। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म करी गई, ये कहाँ तक आपको सही लग रही है? देखिए, ये एक तानाशाही, ये बदले की भावना, ये तानाशाही, और ये तानाशाही ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। राहुल गांधी जी की जो आज सदस्यता खत्म की गई है, ये केवल बदले की भावना, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जो बनाई थी, इससे लाखों असंख्यकों आदमियों के हाथ जुड़े और हाथ से हाथ काम चले। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को केवल डर और डर केवल था तो वो राहुल गांधी से था। मैं अनीस खान, जनबारा टीवी से अपने साथी कैमरामैन राहुल रे के साथ, जनबारा टीवी आगरा।